हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WS क्यूब टेक। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लेंड टूल कि कैसे ब्लेंड टूल से ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया जाता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक, और कलर चेंज किया जाता है, उनमें पाथ को फॉलो किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लेंड टूल के लिए मैं कुछ भी एक सिंगल लीफ शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। लेट्स से मैं पहले टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट को ब्लेंडिंग करते हैं। तो ब्लेंड टूल के लिए दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है हमें। जैसे मैं इस टेक्स्ट को शो करना चाहता हूँ, पीछे से आगे की तरफ आते हुए एक रेस दिखाते हुए शो करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे एक डुप्लीकेट रखूंगा ऊपर की तरफ, थोड़ा छोटा साइज। इसमें कलर चेंज कर देते हैं। अगर हमें कलर अलग अलग शो कराने हैं तो मैं यहाँ से दो अलग अलग कलर में ये ब्लेंडिंग अप्लाई करता हूँ। ब्लेंड एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक डुप्लीकेट स्टेप्स करने का नाम है। तो हमने इसमें डुप्लीकेटिंग की है नंबर ऑफ 20 ऑब्जेक्ट्स की। तो 20 ऑब्जेक्ट इस रेंज से स्टार्ट टू एंड डुप्लीकेट होंगे। साथ ही साथ अगर हम इसको रोटेट करना चाहें, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाए, तो सारे ऑब्जेक्ट देखिए 45 डिग्री पर एंगल हो जाएंगे। अगर हम इसको लूप मोड में लेते हैं तो लूप मोड में ये क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल में पोजीशन में इसको चेंज करता हो जाएगा। तो इसको हम लूप मोड ऑन कर लेते हैं। लूप, देखिए ब्लेंड मोड, एक टेक्स्ट जो लिखा हुआ है राइट साइड लेफ्ट साइड में है, दूसरा बॉटम में थोड़ा राइट साइड में है। तो टेक्स्ट भी 45 डिग्री की पोजीशन पे चेंज होता रहेगा और 20th स्टेप तक आकर के ये कुछ इस प्रकार से शो करेगा। इसमें हम स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। जितना स्टेप बढ़ाएंगे साथ ही साथ कलर भी उसके ब्लेंड होगा, लेकिन हमें टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। तो टेक्स्ट दिखाने के लिए भी मैं अभी बताऊंगा आपको कि जैसे मैंने ये किया, 65 स्टेप्स किए हैं। थोड़ा सा पीछे वाले टेक्स्ट को ऐसे इंडिविजुअल सेलेक्ट करके विंडो बनाते हुए थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ इतना बारीक यहाँ से ये टेक्स्ट उड़ता हुआ ऐसे फ्लाइंग होता हुआ दिखाई दे। अब टेक्स्ट में कलर चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल कलर्स कर सकते हैं। जो कलर हमने दो लिए हैं उन कलर के बीच में रेंज हमें अगर करनी हो चेंज, तो यहाँ से हम काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंडिंग करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज दो कलर मोड हैं। जो कलर पैलेट हमारी है, इस कलर पैलेट में हमने दो कलर यूज किए हैं। पहला तो हमने लिया है रेड, दूसरा हमने लिया है थोड़ा पर्पल टाइप का कलर का एक शेड लिया है। तो रेड टू पर्पल क्लॉकवाइज अगर हम देखें, स्क्रीन पे देखिए आप, अगर रेड उसके बाद में सीधा पर्पल आ रहा है पिंक से होते हुए, ये तो होता है क्लॉकवाइज का मतलब जो अभी है, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज। रेड टू सीधा ये ऑपोजिट चलेंगे, तो ये रेड टू ऑपोजिट चलेगा, ये कुछ इस तरह से सीधा यहाँ पे आ जाएगा पर्पल कलर पे। ठीक इसी तरह से अगर काउंटर क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज अगर मैं कलर रिपीट करता हूँ, तो रेड टू जो है पर्पल है, इस तरह से चलेगा ये क्लॉकवाइज। शान, ग्रीन, येलो, देन पर्पल, ये ऐसे चेंज करता हुआ आएगा। रेड, येलो, ग्रीन, शान, ब्लू एंड ब्लेंड, जो पर्पल कलर है वहां तक। तो ये ब्लेंडिंग है। अब टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा, हम चाहते हैं टेक्स्ट दिखाई दे, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जो आगे की तरफ आया हुआ है। इसको हम करेंगे प्लस विदाउट इफेक्ट। प्लस करने पर ऑब्जेक्ट उसी जगह पर डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको हम आउटलाइन पेन डायलॉग की हेल्प से इसकी आउटलाइन हम डिस्प्ले करा देंगे। तो आउटलाइन देने से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा उससे अलग हो जाएगा। तो ब्लेंड, बिहाइंड, स्केल के शिफ्ट पेज अप, ऊपर की तरफ लेंगे। F2 F12 सॉरी, 2 पॉइंट का देंगे इसको। विड्थ कर कम लग रहा है आउटलाइन का, तो ऐसे बढ़ाते हुए इस तरह से दिखा देंगे। अब इस पूरे को हम ग्रुप कर सकते हैं। तो ये होता है ब्लेंड टूल का रोल कि भाई शेडेड अगर कोई टेक्स्ट दिखाना पीछे से आते हुए ऐसा लगे जैसे 3D टाइप दिखाई दे, वैसा हम इसमें शो कर सकते हैं इस ब्लेंड टूल को। चलिए अब हम इसी ब्लेंड टूल को और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो सर्कल लेते हुए इंटरसेक्ट करते हुए एक लीफ शेप बनाता हूँ, और शेपिंग टूल यूज करते हुए ये मैंने एक लीफ का शेप बनाया। ठीक है, इसमें कलर दे देते हैं। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हुए हम ब्लेंड, अगर नहीं भी सेलेक्ट करते दोनों को, तो ब्लेंड को हमें डायरेक्शन देना होगा कि भाई कहाँ से कहाँ तक हमें ब्लेंडिंग देनी, किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट तक। तो मैं कलर ब्लू से स्टार्ट करता हूँ, एंड करता हूँ
यहाँ श्यान कलर पे, तो ब्लू से श्यान की जो भी कलर आ रहा है वो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रिपीट होंगे ऑप्शन अप्लाई करने पर। तो ब्लेंड टूल, स्टार्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अनदर, डुप्लीकेट डिस्टेंस कितना है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कितने हैं 20, और उन 20 ऑब्जेक्ट्स के बीच में अभी कोई एंगल नहीं दे रखा है तो मैं एंगल भी दे सकता हूँ, स्ट्रेट अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, ये तो हुआ ब्लेंडिंग। अब इस ब्लेंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये सेलेक्ट किया, इसको छोटा कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, इसको बड़ा कर देता हूँ तो ये ऐसे प्रेजेंट करेगा। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा देते हैं। आउटलाइन नन करने पर ये एक ग्रेडेशन दिखाएगा, आउटलाइन नन करने पर कलर की श्यान टू ब्लू, डार्क ब्लू तक। कलर को काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज हम रिपीट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसे किसी पाथ पर अप्लाई करना हो। पाथ के लिए हमारे पास रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, फ्री हैंड कुछ भी एक शेप हो सकता है। इस तरह से मैंने ये फ्री हैंड शेप लिया, ये हो सकता है। इस ब्लेंड को बीच में सेलेक्ट करेंगे तो ब्लेंड सेलेक्ट होगा, ब्लेंड को हम अप्लाई कराएंगे पाथ पर। न्यू पाथ, हमारा पाथ कौन सा है, जैसे मैं अभी पहले लेता हूँ रेक्टेंगल, तो एक कॉर्नर पर आके फिट हो जाएगा। इसको पूरे ऑब्जेक्ट पर फिल कराना हो तो ब्लेंड अलोंग फुल पाथ ऑप्शन ऑन करेंगे तो ये पूरा पाथ पर फिल हो जाएगा, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। दूसरा, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, पाथ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को भी रोटेट करें। ये देखिए, स्टार्ट टू एंड ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हुए ये पाथ पर अप्लाई करा रहा है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप कम कर लीजिए, कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। और इसी को अगर हम चेंज करना चाहें, पाथ पर अप्लाई नहीं करना चाहें, हम सर्कल पे अप्लाई करना चाहें रेक्टेंगल के बजाय, तो सेलेक्ट ब्लेंड, न्यू पाथ, सेलेक्ट दिस वन। अब पूरे पाथ पर अप्लाई नहीं हुआ है, पूरे पाथ पर अप्लाई करने के लिए हम करेंगे ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। एक चीज और है, वो ये है कि सीधा सीधा रोटेट कर दिया इसने, सीधा सीधा उसको फिल कर दिया पाथ पर। हम चाहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो इसको हम करेंगे सभी ऑब्जेक्ट को जैसा पाथ है वैसा रोटेट करें, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ थोड़ा ये ऐसे चक्री टाइप दिखाई दे जाएगा। ऐसा अगर हम कोई स्टार शेप मल्टी कलर में बनाना चाहें तो हम यहाँ से ऐसे बना सकते हैं इस तरह से। इसको नंबर ऑफ स्टेप जितने बढ़ाते जाएंगे गैप्स कम होता रहेगा, घटाते जाएंगे गैप्स बढ़ता रहेगा सेंट्रली। ये होता है ब्लेंड को पाथ पर अप्लाई कराना, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ करना, यहाँ से ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। पाथ हम ये लेते हैं इस बार, इसको ब्रेक करना है तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, कंट्रोल के का शॉर्टकट है। अगर नहीं दिखाई दे तो ऑब्जेक्ट को रिफ्रेश कीजिए। जो दो मेन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो हमने बनाए थे उनकी हेल्प से हमने जो ब्लेंड किया था, ये दोनों अपने आप ऐसे ब्रेक करने पर अलग हो जाएंगे। ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा और ब्लेंड के जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ अलग से प्रेजेंट हो जाएंगे। अब इसको मुझे इस पाथ पर अप्लाई कराना है। देखिए, ब्लेंड को लाइन पर भी कर सकता हूँ, तो ये क्या होगा, लीफ से लाइन पर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मुझे लीफ टू लीफ लेना है तो मैं लीफ टू लीफ डायरेक्शन शो करूंगा। देन न्यू पाथ, लाइन पर अप्लाई करेंगे, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ ऑप्शन ऑन करेंगे, पूरे पाथ पर अप्लाई हो जाए और रोटेट भी हो जाए, साथ ही साथ में कलर राउंड वाइज कलर भी चेंज हो जाए, ऐसे मल्टीपल कलर। नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, छोटा वाला ऊपर वाला ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, डायरेक्शन जैसा पाथ का वैसे डायरेक्शन में इसको मैं रोटेट करता हूँ। और यहाँ पे नीचे जो सिंगल ऑब्जेक्ट जो हमने लगाया था उसको भी मैं क्या करता हूँ, जिस डायरेक्शन में ये है उस डायरेक्शन में इसको मैं रोटेट करता हूँ ऐसे। यहाँ से पाथ यूँ होते हुए जा रहा है तो इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ और थोड़ा हल्का सा छोटा कर लेता हूँ ये मामूली सा, और नंबर ऑफ स्टेप्स में कम कर देता हूँ यहाँ से ब्लेंड के। कैसे शो होगा, ये कुछ इस तरह से पाथ के अलोंग इस तरह से शो होगा। ये होता है ब्लेंड को यूज करना पाथ के अलोंग, विदाउट पाथ, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसको ब्रेक अपार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब देखिए, ब्रेक अपार्ट नहीं शो हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने लाइन पकड़ रखी है, ब्लेंड नहीं पकड़ रखा है। इसको हम ब्लेंड को ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, देन ये ब्रेक अपार्ट ऑप्शन ऑन होगा तो लाइन अलग हो जाएगी, जो ब्लेंड बनाया है वो अलग हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने ब्लेंड अप्लाई किया वो दोनों इस प्रकार से अलग हो जाएंगे। मैं इसी पाथ पर कुछ और शेप देना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये लिया है, इसको मैं प्लस करके ऑल्ट के साथ करते हुए इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ओके, कलर चेंज करते हैं, लाइट ब्लू, यहाँ से इसको मैं प्लस करते हुए फ्लिप कर देता हूँ।
तरह से नहीं मज़ा आया, थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ 0 पे और मेरे हिसाब से इसको मैं ऐसे ले, या फिर मैं इन दोनों को पूरे ग्रुप को एक साथ सेलेक्ट करके एक साथ बढ़ा देता हूँ और कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से डार्क कलर ले लेता हूँ। दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं लेकिन साइज दोनों की अलग अलग है, कलर दोनों का अलग अलग है। ब्लेंड अप्लाई करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, नंबर ऑफ स्टेप्स कंट्रोल करेंगे। इसको हम पाथ पर अप्लाई करेंगे, न्यू पाथ, हमारा पाथ है ये, इस पाथ पर हम कुछ इस प्रकार से इसको फुल अलोंग अलोंग पाथ करेंगे, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ रोटेट करते हुए। अब देखिए आउटलाइन ऑन कर लेते हैं जिससे हमें वायर फ्रेम में देखने में आसानी होगी कि हमारा लाइन का जो डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा या उसका डायरेक्शन उस वे में करेंगे, स्टार्टिंग को और एंडिंग को। तो इसके अकॉर्डिंग बाकी के ऑब्जेक्ट्स भी अपनी साइज और पोजीशन चेंज कर। अब हम इसको शिफ्ट F9 से कलर वापस चेंज करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स घटाएंगे, थोड़ा मुझे इस तरह से शो करना है ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये दोनों लीव्स आपस में मर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पे कर्व ज़्यादा है और दोनों लीफ आपस में यहाँ पे मर्ज हो रही हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस हम चेंज करेंगे। ये तो देखा आपने किस तरह से हमने पाथ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे लीफ शेप हो, ऐसा थोड़ा एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा ओवरराइट हो रहा है तो इसको थोड़ा ऐसे लेंगे, और लेना है तो ऐसे लेंगे, बिल्कुल उल्टा करना है तो बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये होता है ब्लेंड ओवर पाथ। आउटलाइन को बड़ा करना है तो सेलेक्ट करेंगे आउटलाइन, आउटलाइन की पॉइंट साइज यहाँ से बढ़ा देंगे 5 पॉइंट, कलर ग्रीन। अब हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट मैन्युअली करना होगा, तो ब्लेंड अलोंग फुल पाथ जो कर रखा है हमने, इस ब्लेंड को सेलेक्ट करते हुए ब्रेक अपार्ट करेंगे। ब्रेक अपार्ट करने के बाद में इनको हमें थोड़ा थोड़ा मैन्युअली, जो काम हमारा था डुप्लीकेटिंग का वो पूरा हो गया। अब इन सब को ब्लेंड को ब्रेक अपार्ट करते हुए इनको मैन्युअली हमें ऐसे एक एक दो दो जो ऑब्जेक्ट हैं इनका डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना होगा, ये हमें मैन्युअली करना पड़ेगा। ब्लेंड से हमें आधी चीज तो मिल जाएगी, बाकी इसको कंप्लीट करने के लिए ब्लेंड को ब्रेक अपार्ट करके जो मैन्युअली से जो ऑप्शंस हैं उनको हम कुछ इस तरह से चेंज कर देंगे। ग्रुप्ड है और रोटेट कर देंगे ये। तो ऐसा अगर हमें कोई बनाना हो शेप, ऐसा लीफ शेप का कोई अगर बनाना हो तो हम इस ब्लेंड टूल को यूज करते हुए मैन्युअली फिर हम रोटेट करते हुए ऐसा फ्लावरी ऑप्शन बना सकते हैं, फ्लावरी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। लीफ का एक बॉर्डर बनाना हो, फ्रेम बनाना हो, वो हम यहाँ से ब्लेंड टूल को यूज करते हुए कर सकते हैं। देखिए ये हमारा ब्लेंड टूल का रोल है, ब्लेंड टूल की हेल्प से हम ये चीज कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करना हो तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, अनग्रुप, सेलेक्ट, सेंटर लाइन, शिफ्ट पेज अप, को शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे। तो हम इसके साथ सेंटर लाइन करना चाह रहे हैं, ग्रुप किया हुआ है सर्कल के साथ, इसको इसमें हम ब्लेंड अगर और एक जैसा हम बनाना चाहें, जैसे इसमें भी हम पीछे की तरफ से आते हुए दिखाना चाहें, तो इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, सेम कलर का जो पीछे बैकग्राउंड दे रखा है उसी कलर में इसको मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ इसको ले लेता हूँ, इन दोनों के बीच में ब्लेंडिंग मल्टीपल, आउटलाइन नन कर देते हैं, और इसको अकेले को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को थोड़ा नीचे की तरफ लेते हुए प्लस डुप्लीकेट करेंगे, आउटलाइन सिर्फ इस अकेले में अप्लाई करेंगे, आउटलाइन की विड्थ F12 2 पॉइंट्स। ये कुछ इस तरह से लोगो भी हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये होता है ब्लेंड टूल का रोल, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मल्टीपल स्टेप्स डुप्लीकेट करते हुए, पाथ पर फॉलो कराते हुए ऐसा लीफ शेप बनाना, फ्लावर के जो स्विल्स वगैरह बनाने हो तो वो बना सकते हो, बॉर्डर बना सकते हो, और लोगो बनाने में भी आप इसको आसानी से काम में ले सकते हो।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।